31 दिसंबर से नहीं कर सकेंगे ऑनलाइन पेमेंट। बंद हो जाएगा पेटीएम, गूगल पे, कैश लेकर घूमने को होंगे मजबूर। यूपीआई आईडी खत्म हो जाएगी अगर समय रहते नहीं किया यह जरूरी काम। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक कुंडी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरोधी चाहे उनको कितनी ही लानत मलानत क्यों ना भेज दें, लेकिन पीएम मोदी ने अपने कार्यकाल में बहुत से ऐसे काम किए हैं जिनकी कल्पना कर पाना भी बहुत मुश्किल था। जैसे ऑनलाइन पेमेंट। भारत में ऑनलाइन पेमेंट मोदी राज में डिजिटल ट्रांजैक्शन ने रिकॉर्ड छू लिया है। मोदी राज में ही डिजिटल पेमेंट की दुनिया में भारत नंबर 1 बन चुका है। कहा जा रहा था कि साल 2025 तक भारत पूरी दुनिया में डिजिटल ट्रांजैक्शन में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाकर 71.7% तक कर लेगा। अभी तक जितने भी डिजिटल रूप से ट्रांजैक्शन हुए हैं उनमें ज्यादातर हिस्सा यूपीआई का ही तो है, जिसे मोदी सरकार ने साल 2016 में शुरू किया था। लेकिन अगर आपको कहा जाए कि आपकी यूपीआई आईडी जल्द ही बंद हो जाएगी या आपके फोन में जो यूपीआई सेवा है उसे 31 दिसंबर के बाद से बंद कर दिया जाएगा, तो आपको एक बार को तो धक्का जरूर लगेगा। आपके मन में तरह तरह के ख्याल आएंगे कि भला ऑनलाइन पेमेंट के बिना वाली दुनिया कैसी होगी, क्योंकि आदत ही आपको ऐसी लग गई है। लेकिन अब 31 दिसंबर से गूगल पे, फोन पे और पेटीएम के यूजर्स को उनकी यूपीआई आईडी को 31 दिसंबर से बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। लेकिन हाँ, इसमें सबसे अहम एक बात जो है वो ये है, वो सिर्फ ऐसी ही यूपीआई आईडी होगी जो पिछले 1 साल से एक्टिवेट ही नहीं हुई है। जी, जो यूपीआई आईडी इस्तेमाल ही नहीं होती उन यूपीआई आईडी को 31 दिसंबर से बंद कर दिया जाएगा। आप अगर रोजमर्रा में यूपीआई आईडी का इस्तेमाल करते हैं तो बेधड़क करिए और भारत को फिर एक बार दुनिया में डिजिटल पेमेंट करने वाला नंबर 1 देश बना दीजिए। लेकिन हाँ, जो लोग अपनी यूपीआई आईडी का इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हैं उन आईडीज को अब बंद करने का फैसला ले लिया गया है। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एनपीसीआई की तरफ से गूगल पे, पेटीएम और फोन पे को एक सर्कुलर जारी किया गया है, जिसमें एनपीसीआई की तरफ से थर्ड पार्टी ऐप जैसे गूगल पे, फोन पे और पेटीएम को उन यूपीआई आईडी को 31 दिसंबर 2023 से बंद करने का निर्देश दिया गया है, जो 1 साल से एक्टिवेट ही नहीं है। मतलब यही है कि अगर 1 साल से आपने किसी यूपीआई आईडी से लेन देन नहीं किया है तो उसे 31 दिसंबर के बाद बंद कर दिया जाएगा। अब आपको बताते हैं कि एनपीसीआई क्या है जिसने ये निर्देश जारी किया है। क्या है एनपीसीआई? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो भारत का रिटेल पेमेंट और सेटलमेंट सिस्टम है, यानी कि फोन पे, गूगल पे और पेटीएम जैसे ऐप इसी के दिशा निर्देशों पर काम करते हैं। साथ ही किसी तरह के विवाद की स्थिति में भी एनपीसीआई अपनी मध्यस्थता निभाता है। और अब समझ लेते हैं इसके नियम क्या हैं कि ये जो 31 दिसंबर के बाद से 1 साल से डीएक्टिवेटेड यूपीआई आईडीज हैं उनको लेकर नियम क्या हैं जिनके आधार पर इनको बंद किया जाएगा। क्या कहता है नियम? एनपीसीआई की माने तो 1 साल से इस्तेमाल ना की जाने वाली यूपीआई आईडी को बंद करने की वजह यूजर सिक्योरिटी है। दरअसल होता कुछ ऐसा है कि कई बार यूजर्स बिना अपने पुराने नंबर को डीलिंक किए नई आईडी बना लेते हैं जो फ्रॉड की वजह बन सकता है। ऐसे में एनपीसीआई की तरफ से ऐसी यूपीआई आईडीज को बंद करने का निर्देश जारी कर दिया गया है, क्योंकि संभावना ये भी तो है ना कि आपका पुराना नंबर जो आपने बहुत समय से यूज ना किया हो लेकिन उससे यूपीआई आईडी कभी ना कभी एक्टिवेट की हो और अब वो नंबर किसी और को इशू कर दिया गया हो, वो उसी नंबर से अपनी यूपीआई आईडी बनाए, तो इससे आपको नुकसान हो सकता है। आपके साथ एक बड़े फ्रॉड को अंजाम दिया जा सकता है। तभी तो आपने तो अपनी पुरानी आईडी डीलिंक ही नहीं की और सरकार एक एक करके आपकी पुरानी आईडी को डीलिंक नहीं कर सकती। इसलिए एक साथ 31 दिसंबर के बाद ऐसी सारी आईडी को बंद करने का फैसला ले लिया गया है जो पिछले 1 साल से इस्तेमाल में नहीं लाई गई। वैसे भी सुप्रीम कोर्ट ने अपने हाल ही के एक फैसले में कहा है टेलीकॉम प्रोवाइडर कंपनियां 90 दिन से डीएक्टिवेटेड नंबर को बंद कर सकती हैं। साथ ही वो नंबर किसी और को भी ट्रांसफर कर सकती हैं। तो अब अगर आपने भी किसी यूपीआई आईडी को पिछले 1 साल से इस्तेमाल नहीं किया है लेकिन आगे भविष्य में इस्तेमाल करना चाहते हैं
तो कोशिश करिए जल्द से जल्द उस यूपीआई आईडी से कोई ना कोई ट्रांजैक्शन जरूर कर दें, जिससे कि आप फ्रॉड से भी बच जाएं, साथ ही आपकी यूपीआई आईडी 31 दिसंबर के बाद बंद ना की जाए। वैसे एनपीसीआई ने ये जो फैसला लिया है, जिस तरह से जनता के हित की बात की है, जिस तरह से आपको फ्रॉड से बचाने के लिए जो काम किया जा रहा है, इस बारे में आपके क्या विचार हैं, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार।